तो विद्यार्थियों, कक्षा 10 में आज विज्ञान विषय की क्लास में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि अपन अब तक जो पढ़े हैं उसमें अपन ने पाचन से संबंधित चीज़ें पढ़ी है, तो आज ही अपन के पास जो टॉपिक है वह है पाचन एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम हैं जो पाचन क्रिया को अधिक सुचारू रूप से प्रभावी बनाते हैं और कौन सी स्थान से वह ग्रहण होते हैं, कौन से स्थान से स्रावित होते हैं, कौन से स्थान पर वो कार्य करते हैं, किस प्रकार के एंजाइम हैं, क्या वो है। तो यहाँ सबसे पहले अपन लेते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है पाचन रस स्रावित करने वाले अंग का नाम, यानी कौन ऐसा अंग है जो उस रस को स्रावित करता है, साथ में उस अंग द्वारा कौन से एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, इसके बारे में भी अपन बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कार्य कौन सा कार्य करता है और स्थल क्या है, किस स्थान पर वो कार्य करता है। सबसे पहले है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को अपन लाला ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसके द्वारा स्रावित एंजाइम टायलिन या एमाइलेज, या जिसे अपन इमिलेज कहते हैं। इसके अलावा एक और एंजाइम है विद्यार्थियों, ये होता है लाइसोजाइम। तो ये जो एंजाइम है स्रावित किया जाता है। तो ये सबसे पहले जो अपन की बात करते हैं, जो स्टार्च है, स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में भी कैसा है, पॉलीसेकेराइड है। ये क्या करता है, इस पॉलीसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड या अपन कहें डाइसेकेराइड में बदल देता है। जैसे अपने पास स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन है जिसकी भी अपन बात करते हैं, तो इसको ये क्या करता है, सेकेराइड्स जिसे अपन माल्टोज है उसमें बदल देता है। कार्य कहां होता है, माउथ कैविटी या मुख गुहा में होता है। दूसरा है अपने पास आमाशय या अपन स्टोमच जिसे अपन कहते हैं, स्टोमच जिसे अपन गैस्ट्रिक जूस या जठरस कहते हैं। इसके द्वारा दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। इसके अलावा एक और होता है इसमें HCl, लेकिन ये एंजाइम नहीं, और ये एक अम्ल है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आता है। पेप्सिन है जो क्या करता है, प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन क्या होती है, 3-4 भागों में टूटती है। जैसे प्रोटीन सबसे पहले पेप्टाइड में टूटेगी, पेप्टाइड है वो पेप्टोन में टूटेगा, और पेप्टोन है वह अमीनो अम्ल में टूटता है। इस प्रकार इसके 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने वाला कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन। कौन सा है, पेप्सिन। इसके बाद में दूसरा जो रेनिन एंजाइम है, छोटे बच्चों में अधिक होता है, जैसे दूध में पाए जाने वाले छोटे बच्चों में। तो अगर अपन बात करें तो छोटे होते हैं उनमें अधिक होता है। दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है दूध में, वो कौन सी होती है, केसिन। उसको किसमें बदलता है, पैरा केसिन में। ये कहाँ कार्य होता है, ये होता है विद्यार्थियों आमाशय के अंतर्गत। ठीक है। तीसरी जो अपन बात करते हैं अग्नाशय, इसे एक प्रकार का शुद्ध जिसे अपन के प्योर, यानी एक पूर्ण पाचक रस होता है। ये पूर्ण पाचक रस होता है। कौन होता है, अग्नाशय रस जिसे अपन कहते हैं। और ये किस माध्यम में कार्य करता है, आपको सबको पता है, क्षारीय माध्यम में। किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं ये सभी जो एंजाइम है। चाहे इसकी अपन बात करें, इसकी अपन बात करें। एमिलेज, स्टार्च को माल्टोज में बदलना। ट्रिप्सिन, अब यहां ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को किस में बदलेगा, पेप्टोन में, ना कि अपन बात करें पेप्टाइड में, पेप्टोन में बदलेगा। इसी प्रकार काइमोट्रिप्सिन है, ये भी प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। इसके बाद अपन कार्बोक्सोपेप्टाइडेज है, ये भी एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, प्रोटीन को पेप्टाइड और पेप्टाइड के साथ साथ पेप्टोन और अमीनो अम्ल में बदल देता है। लाइपेज वसा से संबंधित एंजाइम है, अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ये ध्यान रखना, वसा को ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल में, वसा जब टूटती है तो 2 भागों में डिवाइड होती है, एक तो होती है वसीय अम्ल और साथ में ग्लिसरॉल में। इसके बाद अपन बात करें न्यूक्लियज। अब न्यूक्लियज एंजाइम होगा वह हमारे जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आरएनए और डीएनए। आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसे अपन कहते हैं, और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, वो डीएनए होता है। तो इन दोनों को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है, और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बनते हैं, आरएनए बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, साथ में शर्करा, और इसमें जिसे अपन कहते हैं पास्फोरिक अम्ल, उन सबसे मिलकर ये बनते हैं, तो उसको ये तोड़ने का कार्य करता है।
इसके बाद अपन बात करते हैं यकृत या लीवर की। यकृत या लीवर द्वारा एक प्रकार का पीत लवण जिसे अपन कहते हैं पीतरस, क्या होता है, पीतरस स्त्रावित होता है। और ये कहां से होता है, इस लीवर के अंदर क्या होता है, पित्ताशय से, क्या होता है, पित्ताशय से, जिसे अपन कहते हैं गाल बेल्डर, जिसे अपन गाल बेल्डर कहते हैं, या पित्ताशय के द्वारा जो पीतरस स्त्रावित होता है ये वसा को वसीय अम्ल, साथ में वसा गोलिका या पाइस के रूप में, जिसे अपन पाइस कहते हैं, उसमें ये बदल देता है। कहाँ कार्य होता है, छोटी आंत के अंतर्गत होता है। तो विद्यार्थियों ये मुख्य मुख्य एंजाइम है। इसके बाद अपन बात करेंगे आंतररस द्वारा स्त्रावित कौन से एंजाइम है। विद्यार्थियों अपने पास जो है छोटी आंत है, छोटी आंत के बाद अपन बात करते हैं तो यहाँ इसके द्वारा स्त्रावित जो एंजाइम है, सबसे पहले अपन बात करें सुक्रेज, सुक्रोज जो होती है डाइसेक्राइड, उसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ने का कार्य करता है, छोटी आंत द्वारा स्त्रावित होता है। लैक्टेज है, लैक्टोज होती है जो दूध में पाई जाने वाली होती है, उसे ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में तोड़ता है। माल्टेज है, उसको तो विद्यार्थियों देखो यहाँ अपन जो एंजाइम थे वो पढ़ रहे थे, तो डाइपेप्टाइड जो है ये डाइपेप्टाइड होता है, उसको अमीनोमर में बदल देता है। मतलब पेप्टाइड की संख्या 2 ना, वहां डाइपेप्टाइड डेज लगेगा, उसको डाइपेप्टाइड को क्या करेगा, अमीनोमर में बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा पोस्टपेटेज जो एंजाइम है वो न्यूक्लियोटाइड है। यहां अपन बात करें न्यूक्लियोटाइड है, उस न्यूक्लियोटाइड को क्या होता है, तो राइबोज में तोड़ना, साथ में नाइट्रोजन सार में तोड़ना। नाइट्रोजन सार जिसे एडेनिन, गवारिन, साइटोसिन, यूरोसिल, थाइमिन इस प्रकार के होते हैं, क्या 5 प्रकार के ये पाए जाते हैं। तो यहां उसको राइबोज प्लस नाइट्रोजन सार में तोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ कुछ और चीजें हैं, इसमें आपको मैं एक चीज बताऊंगा, जैसे ये अपन लैक्टोज लैक्टेज जो एंजाइम है इसके एक चीज को समझना तो कैसा है। जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले अपने यहाँ जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज, यहाँ अपने पास माल्टोज है, माल्टोज, यहां अपने पास लैक्टोज है, ठीक है। यहां अपने पास अपन लेते हैं जैसे यहां फ्रक्टोज है, ठीक है। यहां अपन लेते हैं ग्लूकोज है, इसे ग्लूकोज बोलते हैं लेकिन अपन ग्लूकोज बोलते हैं। साथ में यहां अपने पास ग्लैक्टोज है, तो ये एक समझने का तरीका है। और अब यहां ही देखना, जैसे इसको अपने इसमें पैक कर दिया, इसको इसमें पैक कर दिया, इसको इसमें अपने पैक कर दिया, इसको इस प्रकार गोले में ले लिया, इसको इस प्रकार गोले में ले लिया, इसको इस प्रकार गोले में ले लिया। अब यहां अपन देखते हैं कि यहां से जो एक एंजाइम है ये क्या है, इसका तीर का निशान आप इस प्रकार लगाओ और इसका तीर का निशान आप इस प्रकार लगाओ, क्योंकि इसको तो कौन तोड़ेगा, तो यहां तोड़ने वाला जो एंजाइम होगा लैक्टेज, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ने का कार्य करता है। यहां से आप तीर लगाओ, एक तो इसमें और एक इसमें, यानी जो माल्टोज होगी वो ग्लूकोज के 2 अणुओं में टूट जाएगी। तो यहां कौन सा एंजाइम होगा, माल्टेज, कौन सा एंजाइम होगा, माल्टेज। तो ये होती है डाइसेक्राइड, ये होती है मोनोसेक्राइड, इसे ओलिगोसेक्राइड भी अपन इस डाइसेक्राइड को बोलते हैं। इसी प्रकार यहां आप ये टिक लगाओ इस पे और एक टिक लगाओ आप इस पे। तो यहां समझ लेना आप कि ये जो सुक्रेज एंजाइम होता है, सुक्रेज, वह इसको क्या करेगा, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है। एक मिनट और सुनना, फ्रक्टोज एक मीठी शर्करा होती है, क्या होती है, मीठी शर्करा होती है। जैसे कि अपन गन्ना की बात करते हैं, चुकंदर की बात करते हैं, तो उसमें यह पाई जाती है। इसी प्रकार अपन बात करें दूध की जो लैक्टोज है वो दूध में पाई जाने वाली है। इसके अलावा कई प्रकार के, तो ये एक प्राकृतिक शर्करा है, ऐसे जो सर्वाधिक पाई जाती है, एक प्रकार की सेकेंडरी शर्करा है जो कृत्रिम रूप से जो सबसे मीठी शर्करा के रूप में भी जानी जाती है। इन चीजों को आप नोट करें। यहां से विद्यार्थियों अगला जो अपने पढ़ेंगे तो वो अपना पॉइंट होगा श्वसन, रिस्पिरेशन सिस्टम। श्वसन की अपन बात करेंगे, अगले वीडियो में अपन मिलेंगे श्वसन के साथ। अब आप जहां तक जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखते हैं कोशिश करें, क्योंकि हर चीज के पीछे एक चीज होती है, मेरा हौसला जब बढ़ेगा
हर चीज को पढ़ाने के लिए और बेस्ट करने के लिए कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाए। साथ में अगर जितने इसको देखेंगे उस हिसाब से मेरा हौसला बढ़ेगा और इसको और अधिक चीजें अपन तेजी गति से इसके करेंगे। लेकिन जिस प्रकार वीडियो अधिक नहीं बढ़ पाता है, व्यू नहीं आते हैं, तो लगता है कि कोई देखते नहीं है तो अपने बनाने से मतलब नहीं है। तो ये एक सोशल चीज है, ना कि कोई आर्थिक रूप से कमाने का वो है। तो एक सामाजिक रूप से एक जरिया है। तो इस वजह से आप ये सोचें कि इसको अधिक से अधिक तक पहुंचा सके और अपन भी देखे, साथ में दूसरों को भी अपन पहुंचाए। तो लाइक्स और कमेंट्स भी आप करें तो अच्छा होगा। थैंक यू।